नमस्कार साथियों, आज हम गणित के भिन्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल आज के इस क्लास में देखने वाले हैं। तो देखिए, भिन्न जो है गणित के फील्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं और इनके जोड़, गुणा और घटाव और माइनस कैसे करेंगे, तो इससे संबंधित सवाल आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और देखिए, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं इनको ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले भिन्नों का योग। तो देखिए, यहाँ पे हम सरल से कठिन की ओर चलेंगे। तो यदि देखिए, यहाँ पे सबसे जो ऊपर की जो संख्या है उसे हम कहते हैं अंश, और जो बटे में जो है उसे कहते हैं हर। तो देखिए, यहाँ पे 4/2, तो 4 यहाँ पे अंश है और 2 यहाँ पे हर है। अब यहाँ पे मैंने एक अलग टाइप का भिन्न लिया है, यानी कि दोनों में जो हर है वो समान है। यदि दोनों में हर समान है तो फिर हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए, जब दोनों में हर समान है तो जो हर है उसको अपन टोटल लिख देंगे यहाँ पे, और ऊपर जो अंश अलग अलग है उसको हम जोड़ देंगे। तो 3 + 4 यानी कि ये जो संख्या आ जाएगी यहाँ पे 4 और 3 7/2। तो हमारा आंसर क्या आया, 7/2। यानी कि यहाँ पे अंश अलग अलग है लेकिन हर समान है। उस समय हमें नीचे की जो संख्या है उसको एक बार लिखना है और इसके बाद ऊपर के जो अंश है उनको जोड़ देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरे में भी ऐसे कैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, यानी कि जो हर है यहाँ पे 6 है, तो वैसा क्या वैसे यहाँ पे 6 लिख दीजिए हर, और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 और 2 बराबर 6, और 6/6 बराबर इसकी कट जाएगा तो 1/1, यानी कि 1 ही यहाँ पे आपका आंसर आता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों के आंसर निकाल लिए। अब हम अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, इनका जोड़। तो देखिए, ऊपर जो संख्या होती है वो होती अंश, नीचे जो संख्या होती है वो होती हर। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे जो हर जो है यहाँ पे अलग अलग है, एक है 4, एक है 2। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा 4 और 2 का। जब 4 और 2 का एलसीएम हम लेंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या 2 है, 2 से इसको भाग दीजिए, यहाँ पे 2 एकम 2, फिर वापस 2 से दीजिए 2 एकम 2। तो सबसे सिंपल तरीका, एलसीएम आया अपना 4 आया, तो जो एलसीएम आया वो लिख दीजिए यहाँ पे 4। अब जो एलसीएम आया 4 और 2 का, 4 जो एलसीएम आया, अब इसका इससे भाग दीजिए, 4 एकम 4 एक बार गया, और उसका गुणा 3 में कीजिए तो 3 एकम 3। फिर यहाँ पे संख्या प्लस की है तो प्लस की कर दीजिए, 2 का हम गुणा करेंगे, 2 का भाग देंगे 4 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 दूने 4, और जो 2 आया उसका 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2, तो 2 एकम 2 यहाँ पे आ जाता है, यानी 2 दूने 4, जो 2 आए उसका गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, 3 + 2 यानी कि 5, और नीचे है 4, तो 5/4 हमारा आंसर आ गया। सेम टू सेम अगला जो सवाल है हमारा, 6 + 6 और 3 है यहाँ पे अपने हर। तो 6 और 3 का एलसीएम निकालिए, यहाँ पे वो का वही पहले वाला तरीका, 2 × 3 = 6, और यहाँ 3 का 3 ही, 3 से हम करेंगे 3 एकम 3, तो यहाँ पे 3 दूना 6, यानी कि 2 × 3 बराबर 6 हमारा एलसीएम आया। तो देखिए, यहाँ पे बटे में 6 कर दीजिए, और 6 एकम 6 यानी कि एक बार गया, और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 1 चौक 4, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 2 बार गया, और 2 एकम 2। तो यहाँ पे क्या आया, 6/6, यानी कि 1/1 आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे अपना दूसरा वाला सवाल भी हो गया। तीसरा सवाल देखिए, भिन्न को कैसे घटाएं। तो भिन्न को घटाने के लिए मैंने पहले ही बता दिया, अगर हर एक जैसे हैं तो वैसा के वैसे लिख दीजिए, और यहाँ पे है 4 और माइनस का चिन्ह, और ये 3, तो 4 में से 3 गए तो बचेंगे 1, तो यह नीचे है 2, तो हमारा आंसर क्या आया, 1/2। ओके, तो 1/2 यहाँ पे आंसर आ जाता है। अगला जो है, यहाँ पे भी हमने क्या किया, हर एक जैसा ले रखा है, तो एक जैसा है तो उसको लिख दीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, एक जैसे लिखने के बाद 6 - 2 कर दीजिए, 6 - 2, 6 में से 2 गए तो 4, और बटे के 4, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, हमारा आ गया आंसर 1/1, यानी कि 1 का 1 में भाग देंगे तो 1 ही आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल है हमारे, भिन्न को कैसे घटाया जाए। तो देखिए, भिन्न को घटाने के लिए वैसा ही जो हमने जोड़ में किया था वैसे ही हम यहाँ पे 4 और 2 को
एलसीएम लेंगे तो 4 और 2 का एलसीएम आपको बता ही दिया 4 ही आएगा। 2 और 4 का एलसीएम, तो हमारा इसका एलसीएम निकाल लिया हमने, 2 दूना 4, तो यहाँ पे 4 आ गया एलसीएम। ठीक है, 4 एकम 4 एक बार गया और 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3, फिर माइनस का चिन्ह, फिर यहाँ के 2 दूने 4 यानी 2 बार, और 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ पे 3 में से 2 गए तो 1, बटे में है 4, तो आंसर क्या आया 1/4 यानी कि 1/4। 3 में से यानी कि 1 प्लस और 1 माइनस, प्लस माइनस बराबर माइनस होगा, यानी कि 3 में से 2 घटेगा और बड़ी संख्या प्लस की है तो यहाँ पे प्लस का आंसर ऊपर रहेगा और नीचे 4 ऑलरेडी है। 6 और 3 का एलसीएम वैसा के वैसे ही पहले हमने लिया, 3 और 6 का एलसीएम, यहाँ पे 2 से इसको काटिए, 2 तिया 6, 3 का 3 ही 3 और 3 एकम 3, 3 एकम, तो यानी कि यहाँ पे भी एलसीएम आया 6। ओके, 6 एलसीएम आया। अब यहाँ पे 6 का हम इसमें एक बार जाता है और 1 चौक 4, फिर माइनस की संख्या, फिर 3 2 6 2 बार गया, 2 एकम 2, 4 में से 2 गए तो यहाँ पे 2 बचते हैं और यहाँ पे 6, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी कि 1/3 हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट आंसर। ठीक है, अब हम गुणा करेंगे, तो गुणा में क्या है यहाँ पे, इसको इससे गुणा किया जा सकता है और नीचे वाले भी आपस में गुणा की जा सकती है। यदि ये एक दूसरे से कटते हैं तो इनको काट भी सकते हैं अपन। तो सबसे पहले 3 और 4 का गुणा करेंगे 8/6 में, तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8 और यहाँ पे 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ऊपर क्या आया, यहाँ पे देखिए 3 से भी 3 कट रहा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो यहाँ पे 1 का गुणा 1 में करेंगे और यहाँ पे भी 1 का गुणा 1 में करेंगे, तो 1 का गुणा 1 में 1 और यहाँ पे भी 1, तो आंसर क्या आया 1/1 यानी कि 1 ही आंसर आया। अब यहाँ पे भी सेम टू सेम हम करेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 दुआ 4, तो 2 एकम 2 इसका गुणा करेंगे 2 में और यहाँ पे भी 2 एकम 2, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा यानी कि 1/1 इसका आंसर आएगा, यानी कि 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ पे 1/1 आंसर आता है। अगला सवाल है भिन्न का भाग। तो देखिए गुणा में हम डायरेक्ट ऊपर वाली संख्या को, अंश को गुणा कर देंगे और हर को भी गुणा कर देंगे, लेकिन भाग में क्या होगा, भाग जब देंगे हम तो उसमें ये जो संख्या है इसको गुणा करके उल्टी कर दी जाएगी। तो देखिए भाग कैसे देंगे, 4/3 और ये जो भाग इसकी जगह गुणा करके इस संख्या को उलट देंगे, तो यहाँ पे 6/4 हो जाएगा। अब वापस से हम गुणा कर सकते हैं इसको, 4 से 4 एकम 4 और यहाँ पे भी 4 एकम 4, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो ऊपर क्या है 2 एकम 2 और नीचे है 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि 2/1 यानी कि 2 आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी सेम वैसे ही करेंगे, 4/6। ओके, और जब गुणा करेंगे तो संख्या उलट जाएगी, 3 ऊपर चले जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ऊपर वाली संख्या है 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2 और नीचे वाली संख्या भी 2 एकम 2, 2 से 2 कटेगा तो एक बार, तो यानी कि 1/1 हमारा आंसर इसका आ जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 1/1। भिन्न को कैसे जोड़ते हैं, तो देखिए भिन्न को जोड़ने का सबसे सिंपल तरीका है, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे हम 2 का, 3 का और 5 का। तो सबसे पहले हम 2 का निकालेंगे, फिर 3, फिर 5, ओके, फिर 3 का, 3 एकम 3 या 5 और लास्ट में 5 जो है, जब तक 1 नहीं आया तब तक हमें इसका भाग देना है। तो यानी कि क्या आया 2 गुणा 3 गुणा 5, तो यानी कि 5 3 15, 15 2 30, इसका एलसीएम आ जाता है 2, 3 और 5 का। तो नीचे लिख देंगे अपन कितना 30। अब यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो 15 बार जाता है, तो 15 का गुणा करेंगे 1 में तो 15 एकम 15, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 3 का इसमें तो 10 बार गया, 10 का गुणा करेंगे 1 में तो 10 एकम 10, ओके, और फिर 5 का इसमें देंगे तो 5 छंग 30, 6 बार जा रहा है और 6 बच्चे 6 दूना 12, तो यहाँ पे 12। अब ऊपर वाली संख्या को जोड़ लीजिए, 15 और 10 25
25 और 12 37 और नीचे है 30, तो 37/30 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है। तो 37/30 यहाँ पे आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, भिन्न को घटाना है, तो घटाने के लिए भी आपको बताया था एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे हम। 2, 4 और 3 का देखिए यहाँ पे सिंपल तरीका है, ये सबसे स्मार्ट तरीका है। तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 का 3 ही, फिर वापस 2 से 3 का 3 ही, और यहाँ पे फिर 3, जब तक 1 नहीं आया तब तक अपने को भाग, 3 दूनी 6, 6 दूना 12। तो एलसीएम कितना आता है? एलसीएम आ जाता है 12। ओके, अब 2 से इसको भाग देंगे, 6 बार जा रहा और 6 पंजे के 30, फिर यहाँ पे माइनस की संख्या 4 3 12 और 3 एकम 3, फिर माइनस की संख्या, फिर 3 चौक 12 यानी कि 4 बार गया और 4 दही 40। ओके, 4 दही 3 चौक 12 और 4 दही 40। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने जो है ऊपर वाली संख्या को देख लेते हैं, या माइनस और ये माइनस, तो यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस होंगे। क्या होंगे? ये माइनस माइनस बराबर प्लस होंगे। ठीक है, तो यानी कि प्लस तो होंगे, यानी कि 40 + 3 यानी कि 43 हो जाएंगे, और बड़ी संख्या माइनस की है तो ये माइनस के 43 हो जाएंगे, और आगे है 30 और नीचे है 12। अब आगे इसको कीजिए, तो प्लस माइनस बराबर यहाँ पे होगा माइनस। क्या होगा? माइनस, यानी 43 में से 30 जाएंगे, तो 43 में से 30 जाएंगे तो बचेंगे यहाँ पे 13, और बड़ी संख्या माइनस की है तो -13/12। तो 13/12 यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, 13/12। ओके, नेक्स्ट सवाल है हमारा भिन्न का गुणा। तो यहाँ पे गुणा कर सकते हैं अपन। देखिए यहाँ पे इसका अगर भाग जा रहा है, कट रहा है तो इसको काट सकते हैं, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। तो 7 × 5 यहाँ पे अपन डायरेक्ट इसको 7 × 5 35, और 35 का गुणा 1 में करेंगे तो 35 का 35 ही, और यहाँ पे देखिए 3 नम 27, 27 दूना 54। तो यहाँ पे क्या आंसर आया? 35/54, यानी कि आंसर है 35/54। अब ये नहीं कट रहा है तो इसको नहीं काटेंगे, अगर कट जाता है तो यहाँ पे अपन काट सकते थे। नेक्स्ट है भिन्न का गुणा। एक और सवाल यहाँ पे लिया गया है, ये कट रहा है नहीं कट रहा? देखिए ये कट रहा है, यहाँ पे 2 से 2 एकम 2, 2 सती 14, 7 बार कटा। यहाँ पे 3 एकम 3, 3 तिया 9, बिल्कुल ये कट रहा है। अब देखिए यहाँ पे अब नहीं कट रहा है, तो 7 तिया 21 और एकम 1 यानी कि 21, ऊपर 21 है और नीचे क्या बचा यहाँ पे 5, तो 21/5 यानी कि इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसको 7 बार कटा था, और 3 तिया 9, 300 तो 21 और नीचे 5 है, तो 21/5। नेक्स्ट भिन्न संख्याओं का भाग। तो भाग देते समय आपको पहले ही बताया कि जो ये है भाग है, इसको उलट संख्या उलट करके गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 20/3 इस संख्या का यहाँ पे गुणा कर दिया तो ये संख्या ऊपर चली जाएगी, फिर 10, फिर यहाँ पे गुणा किया, फिर वापस 1 ऊपर चले गया और 5 नीचे आ गया। ठीक है, इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और यहाँ पे 10 एकम 10, 10 दूना 20। ओके, तो ऊपर है 2 दूना 2 दुआ 4 और नीचे है 5, तो 4/5 यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है। देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 एकम 4 यानी कि 4, और नीचे 1 एकम 1 और 1 पंजे 5 यानी 4/5 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट संख्या भिन्न संख्या जब बहुत सारी आ जाती है तो उसका जोड़, गुणा, भाग, घटाओ सब करना होता है अपने को एक साथ। तो उस समय हमें एक टेक्निक जो है बोर्डमास का प्रयोग करना पड़ता है। तो बोर्डमास में बी का मतलब है ब्रैकेट, ओ का मतलब है ऑप, डी का मतलब है डिवाइड करना यानी भाग देना, एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना, और ए का मतलब है ऐड यानी कि जोड़ना, और आखिरी में सबस्ट्रेट यानी कि घटाना। तो ये जो इस क्रम में चलेगा, तो सबसे पहले भाग, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ा जाएगा और फिर घटाया जाएगा। तो इस सवाल को हम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले भाग वाले को हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमारा ब्रैकेट यहाँ पे है ही नहीं। तो 1/2 प्लस 2/3, यहाँ पे माइनस 1/4 और गुणा 20/3, और इस भाग की जगह गुणा करके संख्या को उलट दीजिए। ये हो गया अपना। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। अब इसको हम यहाँ पे अब किस पे जाते हैं अपन?
भाग के बाद गुणा पे, तो जब गुणा पे जाएंगे तो 4 एकम 4, 4 पंजो 20, यानी कि यहाँ पे हम काट सकते हैं गुणा को आसानी से। अब यहाँ पे 1/2 प्लस 2/3, ये माइनस। अब यहाँ इसकी बात करें तो यहाँ पे 535 और नीचे है 3 दूना 6। अब ये एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं, तो देखिए ये संख्या 535 और यहाँ पे 3 दूना 6। अब यहाँ पे हम चाहें तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एलसीएम। तो 2, 3 और 6 का एक साथ अपन एलसीएम ले सकते हैं। देखिए 2, 3 और 6 का एलसीएम जब हम लेंगे तो सबसे पहले 2 एकम 2, 3 ऐसा कैसा ही, और 2 तिया 6, फिर 3, ठीक है। और यहाँ पे तो क्या आया? 2 × 3 = 6 आया यहाँ पे इसका एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे, और जब हम 2 का इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 3 बार। 2 तिया 6 और 3 आया, 3 एकम 3, ये कर दिया, फिर प्लस का चिन्ह, ठीक है। 3 दूआ 6 2 बार गया, और 2 आए तो 2 दूना 4, ओके। फिर यहाँ संख्या है माइनस की, फिर यहाँ पे 6 का इसमें दिया तो कितने बार गया? 1 ही बार गया। और 35 जो है उसका 1 का गुणा 35 में करेंगे तो वैसी की वैसी संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस और प्लस को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस और प्लस प्लस ही होगा, यानी 4 और 3 कितना आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे, यानी कि प्लस प्लस को जोड़ दिया। और यहाँ पे माइनस की संख्या कितनी है? 35 है, और बटे में हमारे पास है यहाँ पे 6। तो अब हमारी जो संख्या है इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे आगे, क्योंकि सोल्व करने में समस्या नहीं आएगी अपने, यानी कि 7 - 35/6। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा? यहाँ पे माइनस होगा, यानी कि 35 में से 7 जाएगा। 35 में से जब 7 जाएगा तो यहाँ पे आंसर जो आएगा अपना आएगा 28। क्या आएगा? 28। और बड़ी संख्या माइनस की है तो ये है माइनस में बटे 6। और जब हम इसको काटेंगे तो देखिए 2 से कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। और 2 से 2 एकम 2 और 2 चौक 8, ठीक है। माइनस की संख्या है ही सही। और यहाँ पे 2 तिया 6, ठीक है। 2 से कटा 2 तिया 6 और 2 ये 14 बार गया, तो -14/3 ये हमारा आंसर आ जाता है, -14/3। तो इस तरह से हम बोर्डमस की सहायता से ये जो है ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सबट्रैक्ट यानी घटाओ, इस क्रम में चलेंगे तो कोई भी सवाल आसानी से हम भिन्न से संबंधित कोई सा भी सवाल आए हम आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप ये जो समझाने का जो तरीका है या ये जो क्वेश्चन सोल्व कराए ये आपके एग्जाम्स में आएंगे या आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी आप इनको पढ़ोगे सुविधा होगी आपको। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।